नमस्कार शिक्षक साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पटना वाले गुरुजी में, जहां पे मिलता है आपको शिक्षा विभाग से संबंधित हर अपडेट की जानकारी। दोस्तों आज भी बहुत सारी खबर आई है शिक्षा विभाग से, निकलकर बताऊंगा एक एक करके सभी खबर को, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि आपका लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है और आपका लाइक करना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों चलिए दोस्तों बढ़ते आगे और आज की सबसे पहली बड़ी खबर बताते हैं आपको। शिक्षकों को फरवरी का लंबित वेतन अविलंब मिलेगा। हाँ जी दोस्तों, बता दूं आपको, हड़ताल में रहे राज्य के 4 लाख से अधिक शिक्षकों तथा पुस्तकालय अध्यक्षों के योगदान और वेतन भुगतान को लेकर शिक्षा विभाग ने बुधवार को सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों व डीपीओ स्थापना को निर्देश जारी किया है। विभाग के अपर सचिव गिरिवर दयाल सिंह ने सभी डीओ को कहा है कि जिन शिक्षकों का फरवरी के कार्यरत अवधि का वेतन लंबित है, उनके वेतन आदि का भुगतान अविलंब सुनिश्चित कराएं। हड़ताल समाप्त होने को ध्यान में रखते 5 मई या स्थिति के बाद योगदान देने वाले शिक्षकों को प्रभावी लॉकडाउन के मद्देनजर 5 मई के प्रभाव से ही वेतन दिया जाएगा। हालांकि यह व्यवस्था उनके लिए ही प्रभावी माना जाएगा जो हड़ताल आरंभ होने से पहले नियमित रूप से कार्यरत थे। अपर सचिव ने साफ किया है कि हड़ताल के अवधि के लिए वेतन भुगतान के संबंध में अलग से आदेश निर्गत किया जाएगा। शिक्षकों के योगदान की व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए भी जिलों को विस्तृत निर्देश दिए गए हैं। अपर सचिव ने अपने आदेश में कहा है कि निलंबित शिक्षकों को निलंबन आदेशों में अंकित मुख्यालय में योगदान करने के साथ ही संबंधित बीईओ और डीपीओ स्थापना कार्यालय में भी योगदान का विकल्प दिया जाएगा। शिक्षा विभाग ने कई विकल्प दिए हैं। बकौल अपर सचिव, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक या पुस्तकालय अध्यक्ष अपने स्कूल प्रखंड के बीईओ के समक्ष योगदान दे सकते हैं। प्रारंभिक शिक्षक भी अपने संबंधित बीईओ के कार्यालय अथवा डीपीओ स्थापना कार्यालय में योगदान दे सकते हैं। जो शिक्षक अपने विद्यालय से दूर लॉकडाउन में कहीं फंसे हुए हैं, वे स्थानीय डीएम से यात्रा पास लेकर खुद से संबंध स्थान पर योगदान कर सकते हैं। विद्यालय बंद है, लेकिन योगदान के बाद शिक्षकों की सेवा कहां ली जाएगी, इसे जरूरत के मुताबिक स्थानीय जिला शिक्षा प्रशासन तय करेगा। विभाग के प्रवक्ता अमित कुमार ने बताया है कि माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षकों के सहयोग से कॉपियों की जांच होगी। शिक्षकों का सहयोग क्वारंटाइन केंद्रों पर भी लिया जाएगा। ऑनलाइन कक्षाओं में भी इनसे मदद ली जाएगी। अगली खबर जो आ रही दोस्तों, कैसे ज्वाइन करें, व्हाट्सएप पर मिले सुविधा, हड़ताल अवधि के वेतन की भी उठी मांग। शिक्षक संगठनों ने शिक्षा विभाग से कहा है कि लॉकडाउन की स्थिति में शिक्षकों को व्हाट्सएप पर योगदान की सुविधा प्रदान करें। लॉकडाउन में सार्वजनिक वाहनों के नहीं चलने से शिक्षक अधिकारियों के दफ्तर में योगदान कैसे जाएंगे। बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति के संयोजक ब्रिजनंदन शर्मा ने कहा है कि समझौता के वक्त ये बातें हुई थी कि शिक्षक व्हाट्सएप के माध्यम से अपने अपने प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के यहाँ योगदान करेंगे, लेकिन बाद में सशरीर उपस्थित होकर योगदान करने हेतु आदेश निर्गत करना पूरी तरह से लॉकडाउन का उल्लंघन एवं सोशल डिस्टेंसिंग के कानून का भी उल्लंघन होगा। लॉकडाउन की स्थिति में बाजार में भाड़े की गाड़ियां भी उपलब्ध नहीं है। शिक्षक जिला से बाहर दूर दराज में फंसे हुए हैं तो किसी भी परिस्थिति में मुख्यालय आने से असमर्थ हैं। जब तक कि लॉकडाउन समाप्त नहीं हो जाता, व्हाट्सएप के माध्यम से पूर्व के भांति अपने अपने प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी विद्यालय अवर निरीक्षक के यहाँ योगदान देंगे। ऐसी व्यवस्था करने का आग्रह उन्होंने शिक्षा मंत्री तथा शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों से किया है। इससे उहापों की स्थिति समाप्त हो गई। श्री शर्मा ने हड़ताल अवधि में बर्खास्त किए गए तथा निलंबित किए गए शिक्षकों को दंडात्मक कार्रवाई से एवं उन पर किए गए मुकदमों से मुक्त करते हुए यथाशीघ्र उनके अंचल के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के यहाँ योगदान कराने हेतु विभागीय निर्देश जारी करने का भी आग्रह किया है। दूसरी ओर नवनियुक्त माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर गणेश शंकर पांडे ने लॉकडाउन में मैट्रिक की कॉपियों की जांच भी स्थगित रखने की मांग की है। इस बीच परिवर्तनकारी शिक्षक महासंघ के संयोजक नवनीत कुमार एवं संगठन के महामंत्री शिशिर कुमार पांडे ने राज्य सरकार से आग्रह किया है कि शिक्षकों को हड़ताल अवधि के वेतन का भुगतान अविलंब करें। पिछले 3 माह से वेतन नहीं मिलने से आपदा की वर्तमान स्थिति में शिक्षक गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे और अगली खबर बताते हैं आपको। अगली जो खबर आ रही है दोस्तों, टीईटी शिक्षक समन्वय समिति की हड़ताल खत्म हुई। हाँ जी दोस्तों, टीईटी शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति के आह्वान पर 27 फरवरी से चल रही हड़ताल बुधवार को स्थगित कर दी गई। समिति के अमरदीप डिसूजा ने बताया है कि टीईटी शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति के कोर ग्रुप के सदस्यों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बैठक कर हड़ताल स्थगन का निर्णय लिया। सरकार द्वारा अपनी शर्तों पर हड़ताल तोड़ने के लिए दबाव बनाया जा रहा था। इससे दुखी होकर कोर कमेटी ने मानव हित में हड़ताल को स्थगित करने का निर्णय लिया।
अगली खबर जो आ रही दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल ने शिक्षकों के वेतन भुगतान संबंधी सरकार के आदेश को विसंगतिपूर्ण बताते हुए कहा है कि इससे सरकार की विश्वसनीयता संदिग्ध हो जाएगी। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता चितरंजन गगन ने बताया है कि आज सरकार द्वारा हड़ताली शिक्षकों के योगदान और वेतन भुगतान के संबंध में आदेश जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि हड़ताल अवधि का वेतन भुगतान के संबंध में अलग से आदेश जारी किया जाएगा, जो किसी भी रूप से तर्कसंगत और न्यायोचित नहीं है। राजद नेता ने कहा है कि कोरोना वायरस से जूझ रहे प्रदेश में अपनी सक्रिय सहयोगात्मक भूमिका को महसूस करते हुए शिक्षकों द्वारा सरकार के साथ सकारात्मक वार्ता कर हड़ताल समाप्त करने का निर्णय लिया गया। पर सरकार द्वारा जारी आदेश में जिस प्रकार हड़ताली शिक्षकों के वेतन भुगतान संबंधी मामले को टाल दिया गया, उससे सरकार की विश्वसनीयता पर ही सवाल खड़ा हो जाता है। इससे शिक्षकों के बीच एक गलत संदेश जाएगा, साथ ही इसका दुष्प्रभाव उनके कार्य क्षमता पर भी पड़ेगा। राजद नेता ने सरकार से आग्रह किया है कि वो पूर्वग्रह छोड़कर शीघ्र हड़ताली शिक्षकों के वेतन भुगतान संबंधी आदेश जारी करे। चलिए दोस्तों बढ़ते आगे और अगली खबर बताते हैं आपको। अगली जो खबर आ रही है दोस्तों, इंटर की कॉपियों की स्क्रूटनी के लिए कल से पड़ेंगे ऑनलाइन आवेदन। हाँ जी दोस्तों, इंटरमीडिएट परीक्षा की कॉपियों की स्क्रूटनी के लिए 8 मई से ऑनलाइन आवेदन पड़ेंगे। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बुधवार को बताया है कि स्क्रूटनी के लिए ऑनलाइन आवेदन 25 मई तक लिए जाएंगे। इसके लिए प्रति विषय 70 रुपए शुल्क लगेंगे। ऑनलाइन आवेदन के लिए आवेदन करने वाले समिति की वेबसाइट पर जा करके अप्लाई फॉर स्क्रूटनी लिंक पर क्लिक करके नया पेज खुलेगा। उस पर रोल कोड नंबर और रोल नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर अंकित करते हुए रजिस्ट्रेशन कराना होगा। चलिए दोस्तों बढ़ते आगे और अगली खबर बताते हैं आपको। अगली जो खबर आ रही दोस्तों, राज्य में आपदा की स्थिति में सरकारी स्कूलों के बंद रहने पर उसमें पढ़ने वाले बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई की योजना पर शिक्षा विभाग ने काम शुरू कर दिया है। इसमें शिक्षा विभाग द्वारा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद की भी मदद ली जाएगी। इसमें केंद्र से हर संभव मदद का आश्वासन केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने हाल ही में राज्य सरकार की शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा को दिया है। उच्च पदस्थ सूत्रों की माने तो कोरोना वायरस से बचाव को लेकर सरकारी स्कूलों को बंद किए जाने से लेकर वर्तमान में लॉकडाउन में स्कूलों को नहीं खोल पाने जैसी स्थिति में राज्य सरकार के शिक्षा विभाग को ऑनलाइन पढ़ाई की आवश्यकता महसूस हुई। इस पर शिक्षा विभाग ने काम भी शुरू कर दिया है। इसके मुताबिक इस योजना पर चरणबद्ध तरीके से काम करने की तैयारी है। माना जा रहा है कि शिक्षा विभाग लॉकडाउन के बाद स्कूलों के खुलने पर अपनी इस योजना पर चरणबद्ध रूप से अमल शुरू करेगा। इसके तहत पहले शिक्षकों को ऑनलाइन पढ़ाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। पहले साइंस और गणित के शिक्षकों को ट्रेनिंग मिलेगी। इसमें बाहर से आईआईटी के प्रोफेशनल की सेवा भी ली जाएगी। इसके साथ ही माध्यमिक विद्यालयों में चल रही स्मार्ट क्लास योजना को अपर प्राथमिक कक्षाओं में भी लागू करने की योजना पर काम चल रहा है। इसके लिए अपर प्राथमिक कक्षाओं की पढ़ाई वाले स्कूलों में संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। इस पर तकरीबन 170 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। ऐप भी बनाया जाएगा और सिलेबस का 1/4 हिस्सा भी ऑनलाइन किया जाएगा। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने समग्र शिक्षा की राशि भी बिहार सरकार को जल्द जारी कराने का आश्वासन दिया है। अगली खबर जो आ रही दोस्तों, ब्रिजनंदन शर्मा जो कि अध्यक्ष सह संयोजक बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति के, उन्होंने कहा कि हड़ताल पर गए वर्ग 1 से लेकर 12 तक के शिक्षकों को हड़ताल से वापस आने के उपरांत योगदान कराने एवं उनके वेतन आदि भुगतान के संबंध में आज श्री गिरिवर दयाल सिंह अपर सचिव शिक्षा विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देश से संबंधित पत्र के विरुद्ध विज्ञप्ति जारी कर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति के राज्य संयोजक श्री ब्रिजनंदन शर्मा ने कहा कि श्री गिरिवर दयाल सिंह जी द्वारा जारी यह पत्र पूरी तरह से संघात्मिक समझौता के मर्यादा के विरुद्ध है एवं निंदनीय है। उन्होंने कहा कि एक तरफ माननीय प्रधानमंत्री एवं माननीय मुख्यमंत्री बिहार कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं और पूरे बिहार में लॉकडाउन है, यातायात पूरी तरह से बाधित है। ऐसे में दूर दराज में फंसे शिक्षकों को मुख्यालय में योगदान करने के लिए बुलाना कहीं से न्यायोचित नहीं है, वो भी उन शिक्षकों को जिनका 3-3 महीने से वेतन बंद है। श्री शर्मा ने कहा है कि जब तक समझौता नहीं हुआ था और हड़ताल स्थगित नहीं किया गया था, तब तक शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों को व्हाट्सएप पर योगदान करने की छूट सिर्फ आंदोलन को कमजोर करने के लिए दी जा रही थी। अब जब समझौता हो गया है और कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए सामाजिक दायित्व के तहत हम लोगों ने अपना हड़ताल वापस ले लिया,
तब इस तरह का फरमान जारी करना कहीं से न्यायोचित नहीं है। उन्होंने कहा कि समझौते के वक्त यह बातें हुई थी कि शिक्षक व्हाट्सएप के माध्यम से अपने अपने प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के यहाँ योगदान करेंगे, लेकिन बाद में सशरीर उपस्थित होकर योगदान करने हेतु आदेश निर्गत करना पूरी तरह से लॉकडाउन का उल्लंघन है एवं सोशल डिस्टेंसिंग के कानून का भी उल्लंघन होगा। लॉकडाउन की स्थिति में बाजार में भाड़े की गाड़ियां भी उपलब्ध नहीं है। हमारे शिक्षक जिला से बाहर दूर दराज में कहीं फंसे हुए हैं जो किसी भी परिस्थिति में मुख्यालय आने में असमर्थ है जब तक कि लॉकडाउन समाप्त नहीं हो जाता। उन्होंने अपने विज्ञप्ति के माध्यम से सभी शिक्षकों से अपील किया है कि कोई भी भागदौड़ करने की आवश्यकता नहीं है, जो जहां है वहीं रहे और व्हाट्सएप के माध्यम से पूर्व के भांति अपने अपने प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, विद्यालय आवर निरीक्षक के यहाँ योगदान से संबंधित पत्र लिख कर भेज दें।